राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक लोकसभा से भी पारित। राज्यसभा में पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के पत्र लिखकर छात्रवृत्ति का अंशदान बढ़ाने की रखी मांग। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिव्यांगों के बीच किया ट्राईसाइकिल का वितरण। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आजसू पार्टी का लोक भवन मार्च। राज्यपाल से मिलकर पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग। भाजपा भी हमलावर। और सावन के पहले दिन राज्य भर के शिवालयों में हर हर महादेव और बोल बम का जय घोष। बाबा धाम, बासुकीनाथ धाम, पहाड़ी मंदिर और अमृतसर धाम में दिख रहा आस्था का सैलाब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक पर चर्चा हुई। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भोजन अवकाश के बाद चर्चा की शुरुआत करते हुए बताया कि अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक में पेपर लीक रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं और विद्यार्थियों के हितों और भविष्य की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक का मामला किसी एक राज्य का नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी समेत कई उदाहरण गिनाए और विपक्ष से विधेयक को समर्थन देने का आग्रह किया। गौरतलब है कि लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। (2019) Odisha Teachers Eligibility Test, 2023 Odisha Staff Selection Examination, 2016 Karnataka UC, and very recently Jharkhand Public Service Commission, irregularities in combined civils. Now the suggestion is to come to the current. Yes. I would like to share with this August House that out of the 46 key recommendations, 35 already stand implemented, that is more than 76%. And therefore, the government is in right earnest with all the sincerity at its command, bringing in this amendment, and I'm sure no member will have any reason to object to this, and if you have an objection, I'm afraid the countrymen will be having objections for you. इधर लोकसभा से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जानबूझकर अवमानना पर दोषी को दंडित करने का प्रावधान है। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर पत्र लिखा है। श्री सोरेन ने इस पत्र के माध्यम से झारखंड के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता और आवंटन बढ़ाने की मांग की है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि साल 2021-22 के बाद अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए केंद्र से राशि नहीं मिल रही है, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में प्रधानमंत्री से छात्रवृत्ति का अंशदान बढ़ाने की मांग की ताकि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। डीएमएफटी फंड से इन ट्राईसाइकिलों को खरीदा गया है, जिन्हें दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराया गया है। नगर विकास मंत्री ने मौके पर कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है।
इस मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नर में भी अगर दिव्यांग की सेवा हो सके तो इससे बड़ी नारायण की सेवा नहीं हो सकती है। आज दिल से मुझको अच्छा लग रहा है कि जो लोग अपने से चलने फिरने के लिए मोहताज थे, आज उनके पास एक चलने फिरने का साधन है। और मैं उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन की इस पहल से हमारे दिव्यांग भाइयों का जीवन थोड़ा आसान होगा। अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में लगभग 150 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो 80% से अबोव लोकोमोटिव डिजेबिलिटी से ग्रसित थे, और अभी कुछ लोग और भी आए हैं। हम लोगों ने जितना हमको नाम मिला था उन्हीं को हम लोगों ने उतना ही मंगवाए थे। अभी सेकेंड लोट में हम लोग जो बचे हैं बाकी लोग जो वंचित हैं उनको भी हम लोग देंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची में स्टेट लेवल झारखंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। GSLPS, NRLM और IIM कोलकाता इनोवेशन पार्क के सहयोग से संचालित होने वाले 3 वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम चरण में 150 महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सुदृढ़ करने और उन्हें सहयोग करने की योजना है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आधी आबादी को लगातार सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल कर रही है। राज्य में अभी करीब 1.5 लाख एंटरप्राइजेज हैं, छोटे बड़े जो एनजीओ के द्वारा संचालित है, उनको भी किस तरीके से सहयोग होगा इसके बारे में IIM उसमें मदद करेगा। और तीसरा जो मॉडल तैयार किया गया है हब एंड स्पोक का, रांची में हब होगा और हमारा प्रमंडलीय स्तर पर स्पोक असाइन किए जाएंगे, वो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ युवाओं का संघर्ष और आंदोलन लगातार जारी है। आज भी आजसू पार्टी के बैनर तले युवाओं ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से लोक भवन तक आक्रोश मार्च निकाला। बालदे पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक लंबोदर महतो के नेतृत्व में राज्यपाल से लोक भवन में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने राज्यपाल से निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इससे पहले आक्रोश मार्च में शामिल युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय की मांग बुलंद की। भ्रष्टाचार, धांधली और अराजकता इस राज्य में शिक्षा के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं युवा, आप देख सकते हैं। जेपीएससी की तमाम जितनी परीक्षाएं अब तक आयोजित हुई हैं, सब विवादों में रही हैं। लेकिन 14 जेपीएससी में कुछ गजब हुआ। बिना कट ऑफ के परिणाम जारी हुआ, बिना आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी कर दिया गया। जिन लोगों ने कम प्रश्न हल किए उनका चयन हो गया। और एक बड़ी बात जो जांच में सामने आई है कि जो कंपनी को टेंडर मिला था उसके कंप्यूटर में आंसर मिला है, और अभी जब सीआईडी जांच कर रही है तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले पर राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। भाजपा छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ है और उनकी मांगों का पूरा समर्थन करती है। श्री मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी में कार्यरत सभी अधिकारियों को पद मुक्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग दोहराई। सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, उनकी जांच ही संदेह के घेरे में। जेसीसी में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरे कुछ बदल दिया, और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है, और इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले। राज्य में एसआईआर के तहत एन्यूमरेशन चरण के बाद अब 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एन्यूमरेशन चरण की खास बातें साझा की। उन्होंने बताया कि सघन अभियान में 29 जुलाई को एन्यूमरेशन चरण से पहले कुल 47,42,555 मतदाता अनमैप्ड श्रेणी में रह गए। इस चरण में सामूहिक प्रयास से अधिक मतदाताओं को मैप किया गया। वर्तमान में कुल 14,02,262 वोटर ही अनमैप्ड श्रेणी में बचे हैं, जो करीब 5.3% के आसपास है।
श्री कुमार ने यह स्पष्ट भी किया कि अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में ईआरओ स्तर से सत्यापन के उपरांत उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। इस आयु में भी मेरी हौसला अफजाई हुई है कि इंसान के पास यदि फर्म कन्विक्शन है, वो अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है। और ये याद है कि मैंने स्वयं ही IASV त्रिवेणी की इस यात्रा का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। और सच्चाई यह है कि उस दिन मेरे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी इस बात की थी कि इतने कठिन अभियान में आप सब हमारी बेटियां जा रही हैं, तो उसको लेकर चिंता थी। लेकिन मैं ईश्वर से मैंने प्रार्थना किया था कि ये सफल होकर पूरी कामयाबी के साथ अपने वापस लौटें। रांची में मारवाड़ी सहायक समिति की ओर से 4 दिवसीय परंपरा प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों ने आर्ट एंड हेरिटेज एग्जीबिशन लगाया, जिसमें समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिली। रांची के मारवाड़ी भवन में मारवाड़ी सहायक समिति की ओर से 4 दिवसीय परंपरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस दौरान कला एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रदर्शनी का मंत्री ने अवलोकन भी किया। संस्था के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि ऐसे प्रयासों से उद्यमी महिलाओं को नई पहचान मिलेगी। आजकल घर में जो लोग बोलते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में परंपराएं नहीं आ रही है, उसी के तहत हम लोगों ने परंपरा नाम दिया, जिससे कि हम और हमारे बाद की जो जनरेशन है, जो भारत का भविष्य है, उनका भी समाज के प्रति कुछ करने की जागरूकता हो। हम लोगों ने आज आपने बहुत से एक्सपो और बहुत से मेले देखे होंगे जो कि फंड रेजिंग के लिए करते हैं। हम लोगों ने ये किया समाज की सेवा के लिए। प्रदर्शनी में लगाए गए आकर्षक स्टॉल न केवल महिलाओं के कौशल और मेहनत को प्रदर्शित कर रहे हैं, बल्कि उचित मूल्य पर उपलब्ध उत्पाद आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भी संदेश दे रहे हैं। संस्था के सचिव विनोद जैन ने बताया कि उद्यमी महिलाएं घरेलू उत्पाद, सजावटी सामान, हैंडलूम समेत कई उत्पाद आयोजन को खास बना रहे हैं। पूरे समाज को पता चल रहा है कि हमारे समाज की बेटी बहुएं जो है क्या प्रतिभा उभर कर आ रहा है। इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, जिससे कि इनके प्रोडक्ट और इनकी सेवाएं आम जनता को पता लगे और सब उसकी सुविधा का कम कॉस्ट पर लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रदर्शनी में उद्यमी महिलाएं प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता का खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं, जिसे आगंतुकों ने खूब सराहा। संस्था की संयोजिका प्रियंका जैन ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उद्यमी महिलाओं को मंच और बाजार उपलब्ध कराना है। और हमने सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ है कि 4 दिन 4 तरह का इवेंट रखा है। आज ओपनिंग है, कल यहाँ पर श्रावण सिंझारा का प्रोग्राम है, जो हमारे यहाँ स्टेज पे महिलाएं अच्छे से पोशाक परिधान पहन के आएंगी और सावन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स और गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उसके नेक्स्ट डे हम शिव तांडव कर रहे हैं एंड 2 तारीख को इसका समापन है। परंपरा प्रदर्शनी सिर्फ खरीदारी का मंच नहीं, बल्कि स्थानीय कला, संस्कृति और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक सार्थक पहल है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आगंतुक हस्तशिल्प, हैंडलूम, गृह सज्जा और पारंपरिक उत्पादों का आनंद ले सकेंगे। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। पीएमओ के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आज खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा से उनके अनीगढ़ा स्थित आवास पर मुलाकात की। कड़िया मुंडा पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी हैं। मुलाकात के दौरान केंद्रीय सचिव ने ट्रस्ट के कार्यों और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देश पर कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य का भी हाल जाना। श्री मुंडा ने प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश और आशीर्वाद पत्र प्रेषित किया। सचिव ने बताया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने खूंटी स्थित कड़िया मुंडा सेवा केंद्र, नेत्र अस्पताल, कुंजला स्थित महात्मा एनडी ग्रोवर स्कूल और पेस्टोलॉजी चिल्ड्रन एजुकेशन सोसाइटी का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निराश्रित और मेधावी बच्चों से मुलाकात की तथा संस्थाओं की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी ली।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लोहरदगा में कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा और ट्राई की सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। मौके पर मुख्य अतिथि एसडीपीओ दिवाकर कुमार ने कहा कि डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आरबीआई के प्रतिनिधियों ने वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान ट्राई के संयुक्त सलाहकार ने कहा कि ट्राई लगातार टेलीकॉम उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहा है ताकि उन्हें बेहतर सेवाएं मिले और वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकें। साइबर क्राइम जिस स्तर से बढ़ रहा है, इस तरह के प्रोग्राम की बहुत आवश्यकता है और इसको लोकल स्तर तक, निचले स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि निचले स्तर पर भी आजकल देखा जा रहा है कि ठगी हो जा रही है। तो निश्चित तौर पे ट्राई का ये कार्यक्रम एक अच्छी कड़ी साबित होगी, अच्छा पहल है। ट्राई माई स्पीड ऐप, जिसके द्वारा आप आपकी नेटवर्क की गुणवत्ता को मेजर कर सकते हैं, ना कि केवल आप उसकी मेजर कर सकते हैं, वो डेटा ट्राई के पास अपना रहता है और ट्राई उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसके बेसिस में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आपको सर्विस देते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एक सेशन रखे हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर की दुनिया में आजकल बहुत हो रहा है, उससे कैसे बचे उसके ऊपर बताएंगे। सावन के पहले दिन राज्य भर के शिवालय आज हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गूंजते रहे। देवघर बाबा धाम और दुमका बासुकीनाथ धाम में भक्तों ने पूजा अर्चना कर अर्घा के माध्यम से जलार्पण किया तथा मंगल कामना की। सावन के पहले दिन ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवरिया 108 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बोल बम के जयघोष के बीच भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए अर्घा से जलार्पण की व्यवस्था की गई है। पुरोहितों के अनुसार सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो माता सती का हृदय गिरा है, ये शक्तिपीठ भी है। शिव शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। अब हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामनालिंगम सर्व काम फल प्रदम। भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक सब आते हैं और अपनी अपनी कामना लेके आते हैं। बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण करते हैं, बहुत भाव भक्ति से आते हैं। सावन के पहले दिन सुबह से ही कांवरियां भगवान शंकर का जयघोष करते मंदिर पहुंचे और आराध्य देव शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था के जनसैलाब का विहंगम दृश्य देखने को मिला। यही मांगे घर परिवार खुश रहे और क्या। पापा मेरे हर साल आते हैं, 40 साल से मैं इस पहली बार आया। मेरा तो पूरा जिंदगी लिख दिया उसका नाम में हम, और मेरा नाम में लिख दिया है और इससे बस यार क्या बोले हम। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल, प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों की तैनाती की गई है। शिव भक्त आस्था और परंपरा के अद्भुत संगम का प्रतीक श्रावणी मेला अगले 1 महीने तक जारी रहेगा। सुरक्षा और सुविधाओं के बीच बाबा धाम पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में भी आज दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह 4 बजे से ही शिव भक्त पहाड़ी बाबा की आराधना में लीन नजर आए। सावन के पहले दिन रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी मनोज कुमार मिश्र ने सावन माह के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा, भगवान शिव पुष्प, जल, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय के जाप से प्रसन्न रहते हैं। श्रावण माह शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पवित्र महीना है, क्योंकि महादेवं महात्मानम महाजोगी महेश्वर महापातक हृत नितम मकाराय नमो नमः। क्योंकि श्रावण महीना में ही हमारा समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसी पर मेरा संसार जो है उसी पर आधारित है। भोलेनाथ जो है महादेव हैं, देवों के देव महादेव, और जल फूल बेलपत्र से ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों को अभय प्रदान देते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से रविवार और सोमवार को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत 450 स्वयं सेवियों की तैनाती की जाएगी।
इसके अलावा सुरक्षा बलों की भी तैनाती रहेगी। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। मंदिर में निकाय प्रवेश के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं और आगे जाके महिला पुरुष दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों की सुरक्षा दृष्टिकोण से जिला प्रशासन ने पुलिस बल, दंडाधिकारी सारे नियुक्त किए हैं। कांच की बोतलें, जो छोटी वाली कांच की बोतलें होती है, और अगरबत्ती को हम लोग सोमवार को बैन करके रखा हुआ है यहाँ पर, जिससे क्या है कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से हानि ना हो। सावन माह के पहले दिन दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बाबा की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि सावन माह में बाजार की रौनक बढ़ जाती है। जो भी मनोकामना है पहाड़ी बाबा से आप अपनी मनोकामना का पूर्ण कर सकते हैं। आके अच्छा दर्शन कीजिए, यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहाड़ी बाबा का सब लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, खूब लाभ ले रहे हैं। सावन का महीना कांवरिया करे शोर, अरे सावन का महीना कांवरिया करे शोर, नमः शिवाय बोलो चलो बाबा धाम के ओर। अरे आज पहला दिन है सावन के, अब धीरे धीरे लोग भक्त लोग बढ़ेगा, आएगा। यही ऐसी है शुभकामना कि जितना भी आदमी आवे पहाड़ी बाबा के दर्शन करे, आशीर्वाद ले, अपना बाल बच्चा के लिए खुशी के लिए आशीर्वाद ले अपना जाए। पहला सोमवार आपका 3 तारीख को है, उसमें आपका श्रद्धालु का भीड़ बहुत ज़्यादा काफिया होता है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच पूरे महीने लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। रांची से सौरभ कुमार के साथ सरिता और प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची के ओरमांझी स्थित महाकालेश्वर धाम परिसर में आज श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर रांची की महापौर रोशनी खलको और पूर्व सांसद रामटहल चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। महापौर और अन्य लोगों ने पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खूंटी महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। महिला थाना प्रभारी पर एक मामले में राहत दिलाने और जांच में सहयोग के नाम पर एक शख्स से 4.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। पहली किश्त में 50,000 रुपए देने पर सहमति बनी थी। एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से महिला थाना प्रभारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। और अब बात मौसम की। राज्य में भारी बारिश का सिलसिला थम गया है। आगामी 5 अगस्त तक विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 3 अगस्त तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की भी संभावना है। फिर उसके बाद पारा नीचे की ओर गिरेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के तंतनगर में सर्वाधिक 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश आंकड़ों में भी हालिया दिनों की वर्षा से सुधार हुआ है और अब कमी 25% रह गई है। और अब जानते हैं कुछ सोलर रूफटॉप के बारे में। आमतौर पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हालांकि इसे लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। रूफ का पूरा एरिया निकाला जाता है कि हमारी रूफ का एरिया क्या है, और यहाँ पे हम देखते हैं हम टोटल कितनी कैपेसिटी का सिस्टम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी रूफ का एरिया है 1 किलोवाट लगाने के लिए 80 से 100 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होती है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी रूफ पे 20 किलोवाट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल हर फ्लोर का एक इन्वर्टर लग जाता है, और जो टोटल 20 किलोवाट है ये 5-5 किलोवाट के 4 सेट्स में डिवाइड हो जाता है। नीचे 4 नेट मीटर्स लग जाते हैं, तो ओवरऑल सोलर से 5-5 किलोवाट हर बंदा, हर फ्लोर वाला बिजली का बिल अपना बचा सकता है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कि भाई हमने तो सोलर लगा लिया और हमारी छत पे शैडो भी आ रही है, मैंने ये चीज़ फील भी कर ली, देख भी ली, अब मैं क्या करूँ। तो देखो शैडो के ना 2 सॉल्यूशंस होते हैं इस केस में कि आपके अगर 9 पैनल तो धूप में है और 1 पैनल आपका फॉर एग्जांपल शैडो में है, तो आप क्या कर सकते हो।
तो यहाँ पे बेस्ट है अगर आपके पैनल बहुत ज़्यादा हैं, मान लेते हैं कि आपकी छत पे 25-30 पैनल हैं और कुछ 3-4 पैनल्स हैं जिन पे शैडो आती है, तो उनकी आप एक स्ट्रिंग अलग करा दो। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि यार मेरे तो पैनल कम है और मेरे कुछ पैनल्स पे शैडो है, कुछ पे नहीं है, और वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं क्या करूं, मैं स्ट्रिंग बना ही नहीं सकता। तो उस केस में पहला बताऊंगा एक्सपेंसिव, दूसरा बताऊंगा सस्ते वाला सॉल्यूशन। तो एक्सपेंसिव सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा कि आप माइक्रो इन्वर्टर लगा लो, एन फेज के आते हैं, तो हर एक पैनल के नीचे माइक्रो इन्वर्टर लग जाता है उसमें। तो जो आपके 9 पैनल हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते रहेंगे, वो आपको मैक्सिमम आउटपुट देते रहेंगे, और जो पैनल जिस पे धूप आ रही है वो ऑफकोर्स अपनी लिमिटेड एफिशिएंसी में काम करेगा। तो आपका शैडो वाला पैनल आपके धूप वाले पैनल्स को इफेक्ट नहीं होने देगा। ये है आपका महंगा सॉल्यूशन। अब मेरे पास में पैसा नहीं है भाई एन फेज का इन्वर्टर लगाने के लिए, मुझे कोई सस्ती चीज़ बताओ। तो देखो सस्ती चीज़ क्या होती है कि आपको अपना इन्वर्टर बदलवाना पड़ेगा। वो इन्वर्टर बदलवा के आप सोलर एज का इन्वर्टर लगा सकते हो, जिसके अंदर आपको ऑप्टिमाइजर्स मिलेंगे हर पैनल के नीचे लगाने के लिए। तो वो ऑप्टिमाइजर एक तरीके से आपका माइक्रो इन्वर्टर के जैसा ही काम करते हैं। तो उसमें आपका अगर एक पैनल पे शैडो है तो बाकी पैनल्स उससे इफेक्ट नहीं होते हैं और आपका प्रोडक्शन आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक लोकसभा से भी पारित। राज्यसभा में पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति का अंशदान बढ़ाने की रखी मांग। गिरिडीह में मंत्री सुदीप कुमार ने दिव्यांगों के बीच किया ट्राईसाइकिल का वितरण। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ 500 पार्टी का लोक भवन मार्च। राज्यपाल से मिलकर पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग। भाजपा भी हमलावर। और सावन के पहले दिन राज्य भर के शिवालयों में हर हर महादेव और बोल बम का जय घोष। बाबा धाम, बासुकीनाथ धाम, पहाड़ी मंदिर और रामेश्वर धाम में दिख रहा आस्था का सैलाब।